खुदावन यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको सलाम। और खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए उन्होंने हमें दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इबादत जो करी है वो अपनी बात खुदावन से कही, प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के द्वारा। और अब ये इबादत का दूसरा हिस्सा शुरू होता है कि हम खुदावन की बात सुने उसके कलाम के द्वारा। तो आप लोग सब खुश रहिए और खुदावन कलाम से पढ़ने के लिए एक बार और निकाल लीजिए पहला राजा उसका 6 बाब, पहला राजा उसका 6 बाब, सॉरी दूसरा राजा उसका 6 बाब, दूसरा राजा उसका 6 बाब और 1 से लेकर के 7 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दूसरा राजा 6, 1 से 7 यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। खुदावंद कलाम इस तरीके से बात करता है। एक दिन नबियों के दल ने एलिशा से कहा, यह स्थान जहाँ हम आपकी छत्र छाया में निवास कर रहे हैं हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। अतः आइए हम यरदन नदी के तट पर चले, वहाँ हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक एक बल्ली काटेगा और वहाँ हम अपनी झोपड़ियाँ बनाएंगे। एलिशा ने कहा, जाओ। परंतु एक नबी ने निवेदन किया, कृपया आप अपने शिष्यों के साथ हमारे साथ चलिए। एलिशा बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वे नबियों के साथ गए। वे यरदन नदी के तट पर आए। उन्होंने पेड़ काटना आरंभ किया। जब एक नबी बल्ली को काट कर गिरा रहा था तब अचानक उसकी कुल्हाड़ी का फाल बेट से निकलकर यरदन नदी के पानी में गिर गई और वो चिल्लाया, वो गुरुजी ये कुल्हाड़ी उधार की थी। परमेश्वर के जन एलिशा ने पूछा, किस स्थान पर कुल्हाड़ी गिरी है? नबी ने एलिशा को स्थान दिखाया। एलिशा ने लकड़ी का एक टुकड़ा काटा और उसको उस स्थान पर फेंक दिया और यूफाल के लोहे का पानी पर तैरा दिया। तब एलिशा ने कहा, उसको उठा लो। नबी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको उठा लिया। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। अजीज़ों, आज का जो विषय है वो है असल ज़रूरत, यानी जो हमारी ज़रूरी ज़रूरत होती है उसका विषय है ये। और इसका मुख्य पद है मरकुस 10:51। मरकुस 10:51 जरा पढ़िए मुख्य पद। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बैठिए, दुआ मांगे। खुदावन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने वक्त दिया कि हम कुछ समय में आपके कलाम से मनन करें और ज़रूरी है कि आप हमारी अगुवाई करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो सब लोग खुश हैं? आप लोग ठीक है? तो चिंता मत करिएगा, कलाम पर आ जाइए। असल ज़रूरत, हमारी बहुत सी इच्छाएं होती हैं और ज़रूरत भी होती है। इच्छाओं की तो गारंटी नहीं लेता कि खुदा हमारी इच्छा पूरी करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ज़रूरत की तो है बाइबल के अंदर गारंटी कि ज़रूरत तो आपकी पूरी होगी। तो हमारी इच्छाओं के साथ साथ हमारी ज़रूरत भी होती है, या ज़रूरतों के साथ साथ हमारी इच्छाएं भी होती है। और कुछ इच्छाएं, कुछ ज़रूरतें ऐसी होती है जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो ख़ास होती हैं, उसी समय उसको पूरा करना होता है। कुछ ऐसी ज़रूरत होती है कि कल भी पूरी हो जाएगी, परसों भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद हो जाएगी। लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो उसी टाइम, एट टाइम पूरी करनी पड़ती हैं खुदा को। हमारे इंसानों की ज़रूरत होती हैं। तो आज उसी असल ज़रूरत के बारे में हम मनन करेंगे। आप लोग निकालिए, दूसरा राजा निकालिए, उसका 6 अध्याय निकाल के रखिए।
अब देखिए स्थिति क्या है यहाँ पर। स्थिति है नबियों की पाठशाला, आज हम कह सकते हैं बाइबल कॉलेज। पहले नबी लोग ट्रेनिंग करते थे, ऐसा नहीं है कि बिना ट्रेनिंग के नबी बन गए जैसे आजकल बन रहे हैं, और आजकल शक्ति भी हो रही है। ट्रेनिंग होती थी पहले, उसके बाद में नबी बनते थे। तो आज हम कह सकते हैं बाइबल कॉलेज। अब बाइबल कॉलेज मतलब वो पाठशाला के अंदर नबी लोग रह रहे हैं, लेकिन उनके पास जगह कम है, क्योंकि कुछ नबी ज़्यादा आ गए, रहने की जगह कम पड़ गई। पहले दूसरे पद में हूँ मैं। जब रहने की जगह कम पड़ गई तो एक चेले ने बोला, क्योंकि एलिशा उस समय इनका गुरु था, एलिशा इनको ट्रेनिंग कर रहा था। हम कह सकते हैं एक तरीका प्रोफेसर, जो आजकल बाइबल कॉलेज में मिल जाते हैं। एक ने बोला, गुरु जगह कम पड़ रही है और हम चाहते कि हम लोग सब जाएं, बाहर निकले जंगल में और थोड़ी लकड़ियां काट काट कर एक एक लकड़ी काट के लाए और ला करके फिर हम इसको जगह को बढ़ाएं रहने के लिए। अच्छी बात है। अब देखिए साहब, यहाँ गौर करने वाली बात यह है, बाइबल कॉलेज है, नबी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनके पास जगह नहीं रहने के लिए, इनके पास जगह नहीं है रहने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं आजकल, घर छोटा है, जगह नहीं मिलती है। अब इनकी तरफ चले जाइए, मायूस हो जाते हैं हम लोग, अरे छोटा घर है, अरे कोई बात नहीं, इनको देखिए, इनका भी छोटा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस जगह को बनाने के लिए गए। हम लोग भी ऐसा करते हैं, जब जगह छोटी होती है तो उसको बढ़ाते हैं। ये लोग यरदन के पास गए, तो जब जान लगे तो एक नबी ने, एक चेले ने बोला एलिशा से, गुरुजी आप भी हमारे साथ चलिए। एलिशा ने बोला ठीक है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। अब ये लोग चले। चलने के बाद में बाइबल बताती है कि एक बल्ली काट रहा था, लकड़ी काट रहा था। तो जब लकड़ी काटते काटते क्या हुआ, कुल्हाड़ी का जो फॉल होता है, वो लकड़ी के बेत जो लगा रहा था, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, उसमें से निकल के पानी में गिर गया। और जब गौर से सुनिएगा बात को, जब पानी में गिर गया तो वो चिल्लाया नबी, अरे ये तो मांगेगी थी। दूसरी स्थिति, एक तो इन लोगों के पास घर नहीं रहने के लिए जगह कम, दूसरे बेचारों के पास कुल्हाड़ी अपनी नहीं। ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं नबी की, देख लीजिए कितनी मुश्किलों से ट्रेनिंग होती है, तब हम लोग जाकर के पास्टर बनते हैं। एक तो इनके पास घर नहीं, और एक वो कुल्हाड़ी थी, वो भी किसी की उधार मांग करके लेकर के आया था। अब चाहे पड़ोस में से किसी से लाया हो, और वो ही उसकी कुल्हाड़ी जो थी लकड़ी के निकल के, बाट में से निकल के पानी में गिर गई। परेशानी हो गई, चिंता हो गई। एक तो दूसरी कुल्हाड़ी नहीं, लकड़ी काटने के लिए कोई और साधन नहीं, और सबसे बड़ी समस्या है कि दूसरे की थी। और दूसरे की चीज़ तो आप जानते ही हैं, अगर खराब भी नहीं होगी ना, और आप ले गए इसको और वापस कर रहे हैं, तो क्या बोलेगा, है ना, हकीकत है ये, अरे ये ऐसे कैसे हो गया। तो देते समय नहीं देखा था ऐसे कैसे हो गया। जब आपने कोई चीज़ दी है तब आपको नहीं पता थी कि स्थिति उसकी क्या थी। जब वो व्यक्ति वापस करने के लिए आ रहा है, तब उसमें मीन मेघ निकाल रहा है, कमियां निकाल रहा है। ये नेचर है हम लोगों का, मसीहों का भी नेचर, मसीहों की बात करता हूँ, मसीहों का नेचर है ये। वो इसलिए परेशान हो रहा था, कुल्हाड़ी दूसरे की थी और अब लकड़ी काटने के लिए कोई साधन नहीं है। पद 5 में आ जाइए जरा, पढ़िए जरा पद 5 इसी का, दूसरा रहा है 6, पद 5 जोर से पढ़िए। परंतु जब एक जनपल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेड़ से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वो चिल्ला और कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगे की थी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई ना, उधार की थी। अब देखिए समस्या है यहां पर, एक जरूरत है। जरूरत क्या है,
लकड़ी, क्या जरूरत है बताइए? इस समय एट टाइम उसकी जरूरत क्या है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का फॉल जो गिर पड़ा है वो इसकी असल जरूरत है, उसको चाहिए उस समय। एलिशा ने क्या बोला? 6 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के दास ने कहा कहां गिरी है, बता दिया। पढ़ो बेटा इसको 6 पद को। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहां गिरी है? जब उसने जगह दिखाई, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, तब उसने एक लकड़ी काट कर डाल दी और वह लोहा कभी देखा है आपने? कभी देखा है लोहे को पानी पर तैरते हुए? कभी देखा है? यहां हो रहा है, देख लीजिए आप। कुछ एक प्रचारक पता क्या प्रचार करते हैं, अरे वो लकड़ी थी ना, वो क्रॉस थी, और वो लोहा था, वो हमारा गुनाह था, तो क्रॉस के लिए वो बात डाली गई और क्रॉस ने हमारे गुनाह को उठा लिया। गलत। कॉन्टेक्स्ट देखिए पहले क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या चीज इसके अंदर लिखी है, बाइबल क्या दर्शा रही है। मनगढ़ंत करके ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, और हम लोग भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बड़ी जोर चिल्लाते हैं बुरी तरीके से, और झुक झुक के ऐसे माइक को ऐसे लेकर चिल्लाते हैं कि क्या पूछिए, यानी ऐसा माहौल कर देते हैं कि समझ में नहीं आता। लेकिन भाई जिसको बाइबल पता है ना वो कमी निकाल लेगा तुरंत। ये भाई आजाद जानते हैं, एक बार भाई आजाद बता रहे थे, पैसा मैं सब कुछ बड़े गौर सुनता हूँ, आपके अंदर कोई कभी निकाल नहीं पाया, क्योंकि हम जब खड़े होते ना तो ऐसे नहीं खड़े जाते आकर के। ये जगह है, ये क्रॉस की जगह नहीं है, यहाँ पर ये लोहा जो है पाप नहीं है हमारा, नहीं, ये जरूरत है, ये असल जरूरत है उस समय। वो जरूरी था इनके लिए कि कुल्हाड़ी का फॉल गिर गया पानी में तो निकाला जाए। ये बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ। कैसे हुआ? आगे 7 पद पूरा कर दो, फिर आगे बढ़ाऊंगा बेटा। उसने कहा उसे उठा ले, उसे हाथ बढ़ाकर उठा लिया, यानी जो लोहा पानी में तैर रहा था उसको एलिशा के उसने चेले ने उठा लिया। अब ये हुआ क्यों? अब आइए पॉइंट पर, ये हुआ क्यों? ये असल जरूरत इनकी पूरी क्यों हुई? जानते क्यों हुई? क्योंकि खुदा का दास इनके साथ था, और वो अकलमंद नबी था, वो चेला जिसने बोला था एलिशा आप भी चलो हमारे साथ। हो सकता है अंदर से उसके बात आ गई हो कि ये हमारे साथ रहेंगे, जैसे कई लोग कहते पादरी साहब हमारे साथ आना, पादरी साहब आप लोग घर पे आना। कई लोगों को थोड़ा सहारा हो जाता है, हमारे साथ हमारे पादरी साहब हैं, है ना, अगर किसी की डेथ हो जाती है तुरंत कहते हैं भाई साहब आ जाइए, घर पे आ जाइए। जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो परिवार के लोगों को थोड़ा सा साहस मिल जाता, नहीं हमारे पादरी साहब आ गए, हमारे पादरी साहब आ गए। इसने बोला आप साथ चलिएगा, एलिशा तैयार हो गया, ठीक है मैं चलूंगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि खुदा का दास इनके साथ था। आज भी हमारी कोई असल जरूरत है तो वो कब पूरी होगी? जब खुदा ने यीशु मसीह हमारे साथ होंगे। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं? जोर से बोले हालेलुया। इसलिए मेरा अजीजों, यहां पर 1 से लेकर 7 पद तक इन चेलों की असल जरूरत थी कुल्हाड़ी, कि कुल्हाड़ी के बिना इनका काम नहीं बन रहा था। मैंने बताया ना, कभी कभी ऐसी हमारी जरूरत होती है जो एट ए टाइम पूरी करनी पड़ती है उसी समय। ये कुल्हाड़ी एलिशा नहीं बोल सकता चलो कोई बात नहीं अभी घर चलते हैं, है ना, और फिर कल आके देखेंगे, नहीं, उसको ये नहीं बोलना था। या कोई और चेला बोलता अरे छोटा तो गुरु को क्यों तंग कर रहा है, रहने दे, गिर गई कोई बात नहीं, गिर गई कल आके ढूंढ लेंगे फिर। पर नहीं, ये कल की जरूरत उनकी नहीं थी, उसी समय की जरूरत थी, और उसी समय की जरूरत खुदा ने पूरी करी। कितना आश्चर्य बड़ा क्रम किया कि लोहा पानी में तैर रहा है। कभी सुना आपने? कभी सुना है कि लोहा पानी में तैरता है? यहां सुन लीजिए बाइबल के अंदर, लोहा पानी में तैर रहा है। आ जाइए दूसरी जरूरत निकाल लीजिए, मरकुस 10 अभी जो पढ़ा गया आपके सामने 46 से 52। यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, अपने सेवकाई कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं,
प्रचार कर रहे हैं। और जब एक अंधे भिखारी ने देखा कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तो वो जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाया? हे दाऊद की संतान, क्या कर? अब ध्यान सुनिए। इसका नाम था तिमाई, बर्तिमाई के पुत्र, तिमाई के पुत्र बर्तिमाई, लिखा हुआ है इसके अंदर। यीशु ने इसकी आवाज को सुना और यीशु उसके पास आए, और यीशु ने जानते क्या बोला? 51 पर पढ़िए जरा। इस पर यीशु ने उसको बुलाया और वो कपड़ा बड़ा फेंक कर तुरंत यीशु के पास आया, और इस पर यीशु ने क्या कहा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब आ जाइए आप लोग अपने व्यवहार पर, मसीह लोगों, अब आ जाओ अपने व्यवहार पर। अब यीशु मसीह आपके पास आ गए सामने, समझे? आपके घर में पैसा नहीं है, आपके घर में रोटी नहीं है, आपके बच्चों के घर में शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, और यीशु मसीह आ गए और यीशु मसीह ने बोला तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? सही से जवाब दीजिए, क्या बोलोगे आप? बोल दीजिए, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, मैं तो बता ही दूंगा। क्या बोलोगे? पैसा। यीशु मसीह पैसा दे दो, कनस्तर खाली हो गए, बच्चों को रोजगार दे दो, यही बोलोगे ना? यही बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। मसीह लोगों यही बोलोगे, और यही बोलते हो, सुबह से लेकर शाम तक यही बोलते हो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो। लेकिन सर जी, ये अंधा है नंबर 1, और ये भिखारी है नंबर 2। 2 कमियां इसके अंदर, एक तो अंधा और दूसरा भिखारी। और यीशु मसीह पूछ रहे हैं तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? ये कह सकता था, लेकिन अब इसकी जरूरत है। क्या है? आगे पढ़ो बेटा, पूरा करो उसको, 51 पद को पूरा करो। हाँ, अंधे ने उससे कहा ए रब्बी, यह कि मैं जानते इसकी असल जरूरत क्या थी? आंख। पैसा नहीं था, कपड़ा नहीं था, दौलत नहीं थी, घर नहीं था, इसकी असल जरूरत क्या थी? आंख। और उसने एकदम तुरंत वही बात बोली, मैं देखने लगूं। अरे भैया, आंख मिल जाएगी तो नौकरी भी कर लेगा, पैसा भी कमा लेगा, घर भी बनवा लेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रूहानी आंख नहीं मांगते खुदा से, हम दुनियावी आंखें मांगते हैं। अरे जब रूहानी चीजें तक शक्तियां हमारे अंदर आ गई, तो दुनिया की चीजें तो झुक जाएंगी हमारे सामने कदमों में आकर के। हालेलुया। लेकिन कब? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? एलिशा ने पूछा कहां पे गिरी है वो? वहां गिरी है। ये कह रहा है यीशु मसीह कह रहा है क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? मुझे आंख दे दे, मैं देखने लगूं। और आगे यीशु ने क्या बोला? जा, तेरे विश्वास ने तुझको, जैसे यीशु मसीह बोलते हैं, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। ये बड़ी सीख है मसीहों के लिए। एलिशा के वो नबी ने ये बोला था कि कुल्हाड़ी मांगे कि यह गिर पड़ी है। उनकी जरूरत थी कि उसी समय कुल्हाड़ी चाहिए थी। इस अंधे व्यक्ति की जरूरत थी आंख, और सिर्फ वो आंख मांगी। गलती मत करा करिए मांगने से, इसलिए नहीं मिलता है। बाइबल बताती है मांगते तो लेकिन तुमको मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं होता है। दूसरी चीज, तुम्हारी जरूरत, जो आपकी जरूरत है उस दिन की, उस टाइम की, आप उसको मांगिए, क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन आप कहानियां गढ़ेंगे, यीशु मसीह को बहलाएंगे हैं, और फिर उसको, कई लोग तो क्या यीशु मसीह को प्रचार करना शुरू कर देंगे। अगर आज यीशु मसीह यहाँ पर आ गए ना, तो ये कुछ ऐसे हैं जो यीशु मसीह को प्रचार करना शुरू, अरे यीशु मसीह, वो ऐसा बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है जैसे आजकल हो रहा है। जो हमारी जरूरत है उस टाइम की वो मांगिए खुदा से। इच्छाएं तो पूरी करना होगा तो कर देगा। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी रह रहे हैं। खुदा हमारी असल जरूरत को पूरा कर। तीसरा उदाहरण आ जाइए, प्रवृत्ति काम 19 अध्याय निकाले जरा। अब पौलुस और ये लोग कुरिन्थिस में थे, फिर पौलुस आए इफिसुस में आकर के, और वहां पर कुछ चेलों को उसने देखा। ऊपर से 19 अध्याय पहले इसमें पद दूंगा। चेलों को देखा कि वो लोग, उनसे बात करी, कह लग भाई क्या तुम विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा पाया था?
तो उन्होंने कहा हमने तो पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं सुना। तो भाई तुमने बपतिस्मा किसका लिया? ये पौलुस बात कर रहा है उनसे, जो चेले जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं ये लोग। कह रहे हमने तो यूहन्ना का लिया। पौलुस ने बोला भाई यूहन्ना ने ये कह के बोला था मेरे बाद जो आने वाला है, यही बोला यूहन्ना ने, मेरे बाद जो आने वाला है मैं तो उसके जूते के फीते खोलने के लायक भी नहीं हूं, उस पर विश्वास करो, वो तुम्हारा छुटकारा करेगा, वो उद्धार करता है, मैं नहीं हूं। उनकी समझ में आ गया, उनको वहीं बपतिस्मा दिया गया। और आगे लिखा हुआ है, 6वां पद पढ़िए जरा इसी का। जब पौलुस उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा इनकी असल जरूरत थी जो इनको अभी तक नहीं मिली थी। यूहन्ना का बपतिस्मा लेने के बाद भी इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था और इसलिए कह रहे हैं हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना। काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम भी नहीं सुना। बहुत से आप लोगों को मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे कि आज भी इंडेक्स में देखते हैं। उनसे बोले ये निकालिए तो सीधे इंडेक्स में जाएंगे। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, जो सुसमाचार प्रचारक है उनकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने पवित्र आत्मा का नाम नहीं सुना था। पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा और उनके पवित्र आत्मा आया और ये अन्य भाषा बोलने लगे। इनकी असल जरूरत क्या थी? पवित्र आत्मा। बपतिस्मे की बात आगे लिखा, बपतिस्मा में मिला इनको। इनकी वो जरूरत थी। इनकी वो जरूरत नहीं थी कि इनको बाइबल दी जाए या इनको रास्ता बताया जाए या इनको घर बताया जाए या इनको अपने घर में बुलाया जाए। नहीं, इनकी जरूरत थी कि पाकरू इनको दिया जाए और इनको पाकरू मिला। अब सवाल फिर से पैदा होता है, आज संडे के दिन हमारी असल जरूरत क्या है? जवाब तो आप ही के पास होगा, मैं तो नहीं दे सकता। मुझे तो अपना जवाब मालूम है कि मुझे मेरी असल जरूरत क्या है, और मेरी तो पूरी हो जाती है। जो असल जरूरत मेरी होती है आज के दिन, वो मेरी पूरी हो जाती है। इनकी भी होती है, इनकी पूरी आती है। आपको मुझे नहीं पता कि आपकी असल जरूरत क्या है, और आप आराधना करने के लिए आए तो क्या असल जरूरत लेकर के आए हैं। मेरा अजीजों, हर संडे को, हर रविवार को और हर दिन मेरी असल ज़रूरत पूरी करता है खुदा। जो मुझे उसी टाइम चाहिए, उसी टाइम वो पूरी करता है। कल की तो मैं चिंता वैसे भी नहीं करता जी। कल का दिन किसने देखा है? कल क्या पता कि फ़ोन आ जाए तो आप लोग मेरे लिए दुआ करने के लिए आए हैं, भाई साहब को कहाँ पे दफनाना है, वहाँ पर लेकर। सीधी सी बात है, कोई गलत बात नहीं है। कल का दिन किसने देखा? नहीं देखा ना किसी ने, है ना। मुझे तो आज का दिन पता है। तो आज की जो असल ज़रूरत है और प्रतिदिन की, रोज़ाना की जो असल ज़रूरत है, वो खुदावंद यीशु मसीह मेरी पूरी करता है और करेगा। ये मेरा विश्वास है, वो करेगा। जब तक मैं इस दुनिया के अंदर जिंदा हूं, तब तक मेरी असल ज़रूरत को पूरी करेगा। अब एक ज़रूरत और है, वो कुछ लोगों को मालूम है, वो अमन को भी पता है, मुझे शैली को पता है, मुझे सविता को भी पता है। ये लोग भी ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, पता कर रहे हैं। वो है, खैर वो कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद मिल जाए, 10 दिन के बाद मिल जाए, वो बात अलग होती है, लेकिन वो भी ज़रूरत है। पर असल ज़रूरत नहीं है मेरी वो कि एट अ टाइम पूरी हो। मेरा अजीजों, इसको अध्ययन कीजिए घर पे जाके और सवाल कीजिए अपने आप से कि रोज़ाना की मेरी असल ज़रूरत क्या होती है। और भरोसा इस बात पे कीजिए, उसने ज़िंदगी दी है तो ज़िंदगी को चलाने का तजुर्बा भी देगा, ज़िंदगी पे चलने का ताकत भी देगा, और नहीं तो वो ज़िंदगी को ले लेगा। और जो मसीह इस विश्वास में जिंदा रहता है कि खुदा मेरी असल ज़रूरत को पूरी करता है, वो कभी रोएगा नहीं, बिल्कुल नहीं रोएगा। उसे पता है मेरी ज़रूरत पूरी रहेगी। और आप में से बहुत से लोग हैं जो गवाही देते हैं मेरे को, बहुत से लोग हैं जो मेरे से कोई डिमांड नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। 1-2 परिवार हैं, उनके ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाती है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मुझसे डिमांड नहीं करी। मैंने पूछा भी तो मुझे मना कर दिया, लेकिन क्या उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई?
होती है पूरी। इसलिए हमारे क्या असल ज़रूरत है, हम खुदा को सामने रखें, खुदा पूरी करेगा। और ऐसी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, वो कल भी पूरी हो जाएंगी, परसों भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, उसके बाद ही पूरी हो जाएंगी। अब जैसे क्या है, बच्चों की शादियाँ हैं, ये भी ज़रूरत है, कोई बात नहीं, 5 साल के बाद हो जाएगी, 1 साल के बाद हो गई, लड़का मिल जाए कर देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं कर देंगे। अभी अनाउंसमेंट भी करूँगा, रह गया मेरा वो अनाउंसमेंट। लेकिन ये असल ज़रूरत कब पूरी होती है, जब खुदा यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। यीशु पूछ रहे हैं तू क्या चाहता है, एलिशा पूछ रहा है कहाँ गिरी है, और एलिशा साथ नहीं होता, हो सकता था वो कुल्हाड़ी नहीं मिलती, वो पानी पे नहीं तैरती कुल्हाड़ी, चलो मिल भी जाती है लेकिन पानी पे नहीं तैरती। वो पानी पे कब तैर रही, जब एलिशा साथ में है। वो आंखें कब मिली उसको, अंधे को, जब यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है। आज भी अगर यीशु आपसे पूछते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तुरंत असल जरूरत बता दीजिए, ये कर खुदा, और वो पूरी होगी। और बाइबल में लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती 7:7 पढ़ लीजिए ना, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अब पता क्या है, इस पर बात करेंगे। मांगते क्या क्या मांगते हैं, वो जो अगले साल चाहिए होती है, तो उसी टाइम की मांगे, उसी टाइम जो चाहिए आपको, उसी दिन का मांगे, मिलेगा आपको। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले कि खुदा का कलाम मसीहों से क्या कहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन हम चाहे शुक्रिया अदा करते हैं इसका आज के कलाम के लिए कि जो आपने हमको दिया, हमने वो दिया, और आपने सवाल किया तू क्या चाहता है कि हम तुम्हारे लिए करें। सो खुदावन हम चाहते हैं कि हमारी असल ज़रूरत को पूरी हो ताकि हम आगे बढ़ सकें। जितनों ने आज से कलाम सुना है उन सब पर आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।